एक मेव को नाम आवे है भोजगी। ऊ निकलते बढ़ते हूँसू हाथी सिंह की फौज के आसपास की निकल गो। तो वाह जब सारे वाक़े की पता लगी कि ऐसे ऐसे गांव वालन के खिलाफ इनने प्लान बनायो है, तो वो भी वहाँ मीटिंग में पहुँचो और वहाँ ने फिर उनको मशवरा दियो कि मैं हाथी सिंह की फौज देख के आया हूँ और बेहतर ये कि उनसे लड़ाई ना करी जाए बल्कि मिल बैठ के उनसे सुलह मुसालहत कर ली जाए। तो वहाँ की बात लोगों ने मान ली। कहे जब गढ़घाटा को राव मिलासु होए गुजारो, कहे भोज की बात कहो एक मान हमारो। बैठी सब सरदार की मतों कियो मनमाए, करो राजसु बात मिलो कायत गिरधारी की बाएं। के गिरधारी के तवस्सुत सुझा के तो उनसे बातचीत कर ले और लड़ाई झगड़े के बगैर अगर बातचीत सुलह मुसालत हो जाए तो वहाँ में हमारी सबकी भलाई है। एक वफ्द की शक्ल में कुछ लोग उनके साथ घाटा को राव मिलने के मारे चलो गो, लेकिन वाई बीच में हाथी सिंह पता चल गई कि गिरधारी जो है मेवन सु मिलो हुआ है। तो वाने में सारे म्योजे वालों भेंट देने के मारा है वह सारे गिरफ्तार कर लिए और सुबह के वक्त घाटा पे हमला करने को आम हुक्म दे दियो। तीनों हाथी सिंह ने हुक्म फौज की हुई तैयारी, जो कोई मिल जाए होए नर चाहे नारी। माल मवेशी जो मिले सबको लाओ छीन, गढ़ घाटा का राव को तुम लाओ पकड़ के हीन। वहाँ ने हुक्म दे दियो कि जो भी मिल जाए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो सबको पकड़ लियो, जितना माल मवेशी मता मिले सब छीन लियो और घाटा के राव पकड़ के मेरे कदमन में हिला के डाल दियो। बड़ी फजर धावो दियो पहुंचा घाटा जाए, 70 पकड़ा आदमी उनकी 200 पकड़ी गाय। सुबह के टाइम जाकर के उनने घाटा पे हमला कर दिया और 70 आदमी ने कैद कर लाए, 200 गाय ने उठा लाए। मेवन ने जब ये बात को पता चलो तो उन्हें गिरधारी लाल पे बहुत लानत करी, बहुत मलामत करी और ताने दिए कि हम तो तेरे भरोसे पे मिलने के मारे गए, तेने ऐसे कहा करवा दी। तो गिरधारी ने जवाब दियो, धर्म करम तैने दिया भेंट दई तो आन, कौल बचन तैने दिया तेने बेच दियो भगवान। कि हम तेरे भरोसे पे भेंट देने के मराए हैं और तेने तो हमारे साथ जो है गद्दारी कर दी, हम कैद करवा दिए। गिरधारी लाल ने कही कि ये सब कुछ जो है मेरी लाइलमी में हुई है, मुहैया चीज़ की कोई खबर ना है, कोई पता ना है। तो मेवन ने वासु कही, तेने दगा बिचारी जीव में हमसु मिल के करो बिसास, ठाड़ा और गरीब को होए गो गोहर द्वारे इंसाफ। कहते हैं तो जानबूझ के दिल में बिठा के हमसु दगा करिए, तेरो मेरो इंसाफ तो जो है खुदा के यहाँ होएगा। जो कैदी मेव है उनने हाथी सिंह से शिकायत करी कि हम तो कोई आपसे लड़ने के मारे थोड़े आए, हम तो गिरधारी ने हमसे कही कि आपके साथ जो है मिल बैठ के सुलह मुसालहत करेंगे और हम तो आपको भेंट देने के मारे आए, हम तो गलती से धोखे से आपने कैद कर दिया, हमारे साथ यूँ अखलाक जो है अच्छा ना है। आखिरकार हाथी सिंह ने वे रिहा कर दिए वहाँ सु। फिर वहाँ ने दीवान सु कही, हुक्म बिना हाकिम कैसो भों बिन कैसी प्रीत, 100 मोती 100 गाय दूं चलूं या बेहड़ भूम सु जीत। कि जानना मैं या कौलानी से जीत के जाऊंगा तो जानना मैं 100 गाय दान में दूंगा। घाटा में जो भी कुछ कार्रवाई हुई वो खत के जरिए भगवान दास ने बख्शा म्योलू भेजी, जो वाटे मोहम्मदपुर मुकीम हो कि जो कुछ घाटे में हुई है अगर तुमने मुबारकपुर वाले इनकी गाय वापस ना करी तो तुम्हारे साथ भी यही हशर होएगा। बख्शा ने जब बात सुनी तो वो गांव पहुंचो और वहाँ ने सारी सरदारी सारे लोग वहाँ के इकट्ठे करे और उनसे सलाह मशवरा के बारे में पूछी। फिर वो मारक पर की गाय सुनो तब मेरा भाई, घाटो लीनो तोड़ रांगड़ करे उणमाई, ऐरा कर मत चलो एक मिलाओ सूत, बिन फेरे माने नहीं आयो हाथी सिंह रजपूत। घाटे पर उनने हमला करके घाटो तोड़ दियो। हाथी सिंह आयो है तो जब तक नहीं मानेगो जब तक इनके गान ने हम वापस ना कर देंगे, ये आई नियत से हम पे यहाँ आयो है। इतनी बात सुन के नहीं बख्शा के बेटा रायखा ने जवाब दियो, काल चढ़े तो अब चढ़े मतन लगावे देर, काल चढ़े तो अब चढ़े मतन लगावे देर, जीव जाए तो जान दे हम गायन देवा फिर। कि जहाँ वह है कल चढ़ना वहाँ के अब हमला कर दे, वो रजपूत है तो हम भी अपने ज़बान के पक्के यहाँ जान दे देंगे, लेकिन अब बात नाक पे आ गई, अब एक भी गाय वापस ना हो से। यह जवाब सुन के नहीं बख्शा ने मेवन सु कही, झिर नहाए मत दीजियो जे मौला राखे टेक, बख्शा कोलानी सु चल दियो यानी करी सलाम वालेक। बख्शा कोलानी सु सलाम वालेक करके चल दिया और कह के गयो कि जब यही जवाब है तो ऐसा करो, अब गाय तो दूर है, अब यह सूर्य झिर को स्नान भी मत करने दियो। बख्शा के जाने के बाद रायखा ने कोलानी वाले ने कही, हाथी सिंह बड़सू चढ़ो साथ लेर भगवान, खबर करो सब पालकू आयो हाथी सिंह झिरकू नहान। के भगवान दास से लेके नहीं हाथी सिंह आ जो है सारी पालकू खबर कर दियो और यह बात की भी कह दियो कि हम वह है झिर को स्नान ना करने दे सा। वह के बाद पाल के लोगों को खत लिखे गए और उनको खबर पहुंचाई गई, संदेश दिए गए
हेला सु जल्दी चढ़ो तनक करो न देर, नहान करण को आएगो पहले झिरकू लीजो घेर। चिट्ठी लिखी है राय खां सुनियो तम सब भाई, हाथी सिंह भगवान की पलटन झिर नहाने को आई। हेला सु जल्दी चढ़ो मतन करो न देर, आधी रात निखंड सु पहले झिरकू लीजो घेर। सबन को पैगाम पहुंचा दिए कि सब जा करके जो है झिर के आसपास को मोर्चा संभाल लियो और पूरे झिर घेर लियो, स्नान नहीं करने देनो। पाल के जितने बड़े बड़े गांव हैं वह सब संदेशा मिलते ही तैयार होकर के आगे। घाटा के तोड़ने के बाद हाथी सिंह और भगवान दास ने झिर के स्नान की तैयारी शुरू कर दी। तो उनकी फौज में एक चौहान फौजी हो, जाको नाम समंदर सिंह बताया जावे। वो हरनाथ के साथ और हमदानी के साथ पहले ही बाघोड़ा की लड़ाई में शामिल हो चुके हो। तो वहाँ ने उनको मशवरा दियो, अर्ज सुनो दीवान जी कहे समंदर सिंह चौहान, आगे पीछे नहाइयो मत जाइयो मावस को नहान। क्या आप मावस के दिन ही नहाने को मत जाइयो, आगे पीछे करके एक आध दिन देख लीजिए। इस सिपाही चूंकि मेवन के हालात से वाकिफ हो, तो यह हमारे वहाँ ने उनको मशवरा दियो कि आप जो है ऐलानिया तौर पे खुल्लम खुल्ला स्नान के बारे मत जाओ, एक आध दिन आगे पीछे देख लीजिए। वहाँ की बात सुन के नहीं भगवान दास ने बोले जवाब दियो, 52 गढ़ में राज है काए कहीं ते बात, सुन मखो मोसू लड़े कहा ऐसी मेव की ताप। के 52 गढ़ में हमारा राज है, मेव की इतनी हिम्मत है कि हमसे ऐलानी आके लड़ाई लड़ लिए, खुले जाएंगे और खुले स्नान करेंगे। धन सिंह मेव जो लपाला को रहने वाला हो, जब वह पता लगी कि हाथी सिंह ने और भगवान दास ने घाटा के लोगों के साथ ऐसे ऐसे हरकत करिए, तो वो काफ़ी नाराज़ हो, काफ़ी गुस्सा हुई हो। और वह ने भी अपने तौर पर लोगों को खबर कर दी कि इनसे जो है बदला लेना हो। पहुंची वह धन सिंह पे रल, बेहड़े मतो उपायो, सबको कागज दीनो भेज ताऊ लिखत लिखवायो। और वह ने कही, दियो सही सांझ सुदाब, रोक लीजो झिरको नाको, जे जस आवे हाथ अमर को दीवो साखो। धेरे सौ मोती को नहान है ईमत हीन नहाए, ई घाटा पे एहसान है वह कि देव बंद छुड़ाए। कि धेरे इनको स्नान है वह स्नान करने से रोक दो, और जो घाटा के कैदी हाँ उन्हें छुड़ा दो, तो ई डैम रोड पे हमारा बड़ा एहसान रहे हो। तो इतनी सुन के उन लोगों ने झिर में 3 मोर्चे कायम कर लिए। एक मोर्चे पे धन सिंह, दूसरा मोर्चा नाहर खोड़ पे, और तीसरा घोंस खोड़ पे। अगले दिन सुबह सवेरे दीवान स्नान करने के मारे आयो, जो कैदी है उन पर पहरो लगो पड़ो हो, हाथी सिंह वहाँ के साथ हो। पहुँचो झिर में जाए हुयो राजी या मन में, हाथी सिंह रजपूत अगाड़ी हुयो सबन में। रिसालदार या फौज को मर्दानो सरदार, रिसालदार या फौज को मर्दानो सरदार, हूँ सूड़ा की तबक ने भरी गूंज गल्लार। दीवान सिंह झिर में दाखिल हुए, वहाँ के साथ हाथी सिंह भी हो। मैं बड़े खुश है कि आज तो जो है एक बड़े सरदार की हैसियत से आकर के वहाँ में स्नान कर रहे हैं। लेकिन वहीं मोर्चे पे जो है सूड़ा में वो बैठो, बंदूक से निशानों लगाया हुई, निशानों पूरा लगो ना हो कि गलती से वहाँ की बंदूक चल गई। और जैसे ही बंदूक की आवाज़ हुई फौज में भगदड़ मच गई। लेकिन हाथी सिंह को घोड़ा बजाए पीछे के आगे को भग दियो। हाथी सिंह के घोड़ा देख के नहीं खुआनी ने वो ललकार के नहीं वासु कही, सुन रे रांगड़ बात कहा तो झिर में नानो, बाघोड़ा को म्यो कहा तेने बोधो जानो, गंगा जमुना छोड़ के कहा तो है यही नीर पायो, सुन ठाकर तो सु कहूँ आज तेरो काल तो है घेर लायो। कि कहा तो है स्नान करने के मारे ये झिर पायो, पूरी गंगा जमुना छोड़ के तू ही झिर पे स्नान करने लो आयो, और तू समझ रहा है कि बाघोड़ा के म्यो जो है बोधे हाँ, कमज़ोर हाँ। अब तू बात मेरी सुन ले कि तेरी मौत तो है घेर के ही लेकर आइए। हाथी सिंह ने वापस जानो चाहो तो खानी ने ललकार और वालू गैरत दिवाई, गंगा जमुना छोड़ के तो है लगी झिर के नहाने की लाग, अब की चालो पीठ दे लगे तेरी रजपूती को दाग। कि तेने गंगा जमुना छोड़ के नहीं है स्नान करने के मारे तू आयो है, और अब मैंने घेर लिया तो पीठ मोड़ के नहीं भाग रहा, अब तेरी रजपूती खत्म ना होएगी। गोरवाड़ अमर सिंह ने कमर में लई बंदूक, बैर भंडल राव को जा दिन चढ़ो ख्वानी भूप। हाथी सिंह आते देख के नहीं अमर सिंह ने और मदारा के बेटा ख्वानी ने वह को रास्ता रोक लियो। अमर सिंह ने हाथ में बंदूक पकड़ी और ख्वानी वह ऊपर चढ़ बैठो। तब हाथी सिंह ने कही, तम चौड़ा में सुनमक लड़ो मुँह पे बहुत अमेती फौज, बुरी करी है मेवड़ा सब पर पतलीनो बोझ। कि तुम खुले में मोसवा के लड़ो, मुँह पे बहुत बड़ी फौज है, लेकिन तुमने बहुत बुरा करोगे, तुम तो पूरा पहाड़ी घेर लियो। जब ख्वानी ने बाबू जवाब दियो, झिर आगे धन सिंह बचे, झिर आगे धन सिंह बसे पीछे बसे मदारा राव, झिर आगे धन सिंह बसे पीछे बसे मदारा राव, तीरथ गंगा छोड़ के लगो तो झिर नावण को चाओ। कि झिर के एक तरफ गांव नीमड़ी को धन सिंह रहे हुए है,
तो दूसरी तरफ बाघोड़ा मेरा बाप मदारा रहे। कहा तो है गंगा छोड़ के नहीं झील में नहावन को शौक चढ़ो है, अब तो पता लगेगी कि शौक कैसे रहे। यह बात है पूरी सुनने के मारे आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो और मेवाती साहित्य मेवाती लिटरेचर है लोगन में फैलाने के मारे हमारा साथ दो और दूसरे भाइयों के साथ भी शेयर करो।